स्वामी विवेकानंद जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद 1863-1902 एक महान भारतीय सन्यासी, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारतीय वेदांत और योग के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाया और भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्ता, जन्म 12 जनवरी 1863, कोलकाता। माता पिता, पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील, माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों वाली महिला। बचपन से ही नरेंद्र एक प्रखर बुद्धि वाले और जिज्ञासु बालक थे। वे ईश्वर और धर्म के प्रति प्रश्न पूछते थे और तर्कपूर्ण उत्तर चाहते थे। आध्यात्मिक यात्रा 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उनके आध्यात्मिक गुरु बने। रामकृष्ण की शिक्षा ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। मुख्य योगदान। 1 शिकागो धर्म संसद 1893। उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के संबोधन से पश्चिमी दुनिया दिल जीती। उनके भाषण ने धार्मिक सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। 2 रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा कार्यों और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। 3 हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को आधुनिकता से जोड़ा और भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करना सिखाया। 4 शिक्षा और समाज सुधार। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना और गरीबों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए काम किया। अनकही कहानियां, अनटोल्ड स्टोरीज। रामकृष्ण परमहंस की परीक्षा। जब विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह जवाब नरेंद्र के सवालों के समाधान का पहला कदम बना। 2 गुप्त तपस्या। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय की गुफाओं और जंगलों में कई वर्षों तक गुप्त साधना की। इन अनुभवों ने उनके विचारों और दर्शन को और गहराई दी। 3 आखिरी इच्छा। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग देंगे। यह भविष्यवाणी 4 जुलाई 1902 को सत्य साबित हुई। 4 गरीबों के प्रति सहानुभूति। एक बार उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान के पास भोजन नहीं था। उन्होंने तुरंत अपना भोजन उसे दे दिया और कहा, धर्म भूखे पेट पर नहीं चलता। 5 धर्म भूखे पेट पर नहीं चलता। पश्चिम में उनके संघर्ष। शिकागो में अपने भाषण से पहले वे कई दिनों तक आर्थिक कठिनाइयों से जूझे, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही और उन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका विचार, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हर युग में प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद का निधन। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ। उस समय उनकी उम्र मात्र 39 वर्ष थी। यह घटना पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में हुई, जिसे महासमाधि कहा जाता है। योगिक परंपरा में महासमाधि का अर्थ होता है शरीर को आत्मा की पूर्ण चेतना के साथ त्यागना। मृत्यु के दिन की घटनाएं। स्वामी विवेकानंद ने उस दिन अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन किया। उन्होंने गहन ध्यान किया और अपने शिष्यों को शिक्षा दी। शाम को वे अपने कक्ष में गए और कई घंटों तक ध्यान में लीन रहे। ध्यान के दौरान ही उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से मुक्त कर लिया। मृत्यु का कारण। स्वामी विवेकानंद लंबे समय से अस्थमा, मधुमेह, डायबिटीज और अत्यधिक थकावट जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। हालांकि उनकी मृत्यु को आध्यात्मिक चेतना और यौगिक शक्तियों का परिणाम माना जाता है, न कि केवल शारीरिक बीमारियों का। उनकी भविष्यवाणी। स्वामी विवेकानंद ने पहले ही यह भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि उनका जीवन कार्य पूरा हो चुका है। स्वामी विवेकानंद का निधन भले ही उनके भौतिक जीवन का अंत था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं।